रावण, जिसे हम प्रायः राक्षस के रूप में जानते हैं, एक बहुत बड़ा शिव भक्त और अत्यंत विद्वान था। रावण के 3 भाई कुंभकर्ण, विभीषण और अहिरावण थे और उसकी एक बहन शूर्पणखा थी। ये सभी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रावण की कथा में। रावण का बचपन काफी रोचक था। वह महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र थे और अपने भाइयों के साथ उन्होंने बचपन में ही कठोर तपस्या की। रावण ने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे शक्तिशाली वरदान। रावण के तीनों भाई भी महत्वपूर्ण थे। कुंभकर्ण अपनी अतुलनीय शक्ति और विशाल काया के लिए जाना जाता था। हालांकि उसने तपस्या में इंद्रासन मांगा था, परंतु देवताओं ने उसकी तपस्या में बाधा डालकर उसे 6 महीने की नींद और 1 दिन जागने का वरदान दिलवा दिया। दूसरी ओर विभीषण धर्म के मार्ग पर चलता था और उसने राम का साथ दिया, क्योंकि वह रावण के अन्यायपूर्ण कर्मों से असंतुष्ट था। अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा था, रावण का गुप्त सहयोगी था और उसने राम लक्ष्मण का हरण करने का प्रयास किया था, परंतु हनुमान ने उसे पराजित कर दिया। रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। वह अद्वितीय योद्धा था, परंतु उसका अभिमान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सीता के अपहरण के बाद उसने सभी देवताओं और लोकों को भयभीत कर दिया, लेकिन भगवान राम के सामने वह कमजोर साबित हुआ। राम रावण युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि अधर्म का अंत अवश्यंभावी है। रावण ने अंत समय में राम से कहा था, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम धर्म के प्रतीक हो और मेरा अंत तुम्हारे ही हाथों होना मेरी मोक्ष की यात्रा है। भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि वे रावण के पास जाकर उससे ज्ञान प्राप्त करें। लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ कि भगवान राम क्यों चाहते हैं कि वे एक राक्षस से ज्ञान प्राप्त करें। तब भगवान राम ने कहा कि रावण केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि वह एक महान विद्वान, शिव भक्त और बलशाली राजा था, जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। लक्ष्मण ने रावण से शिक्षा प्राप्त की और रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण को 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। रावण ने कहा कि जो भी कार्य सही समय पर किया जाए वही सफल होता है। उसने अपनी मृत्यु के समय यह स्वीकार किया कि अगर उसने सीता का हरण सही समय पर छोड़ दिया होता तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। शत्रु को कभी छोटा न समझो। रावण ने कहा कि उसने भगवान राम को एक साधारण मानव समझकर उनकी शक्ति को कम आंका और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी।